नमस्कार, मैं सुमंत कश्यप एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम प्रोफेशन के बारे में जानेंगे, यानी कुंडली देखकर किस प्रकार प्रोफेशन का यानी कार्य व्यवसाय का प्रिडिक्शन किया जाए। ये वीडियो कम्प्लीटली प्रिडिक्शन के ऊपर यानी कुंडली विश्लेषण के ऊपर आधारित है। इसमें किसी भी उपाय की कोई चर्चा नहीं की जाएगी। ये मेरे क्लाइंट हैं, उन्होंने पूछा मुझे कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा कार्य व्यापार करना सूट करेगा, नौकरी करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए, बिजनेस हो तो कौन सा हो, यानी कम्प्लीटली प्रोफेशन के ऊपर है। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, आपको प्रेडिक्शन समझ में आ जाएगा। चलिए, ये लग्न कुंडली है, यहीं से आपको बताते हैं। लग्नेश छठे भाव में है। ये स्थिति जातक के द्वारा नौकरी करने को या सर्विस देने की स्थिति को बताती है। ध्यान रखिएगा, अभी हम जो भी आपको प्रेडिक्शन बताएंगे ये प्रोफेशन से रिलेटेड ही होगा, इसलिए हम उसी से रिलेट करेंगे, दूसरा कुछ आपको नहीं बताएंगे। यानी लग्नेश की ये स्थिति बताती है जातक या तो नौकरी करेगा या सर्विस देगा। सर्विस प्रोवाइड करना, सर्विस प्रोवाइड क्या होता है? जैसे एक वकील हैं, वकील सर्विस देते हैं, एस्ट्रोलॉजर सर्विस देते हैं, यानी वो सामान नहीं बेचते, प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं, सर्विस बेचते हैं, अपना उसी का पैसा लेते हैं। धन भाव, इसका स्वामी कहाँ है? नवम में है, यानी नौवें भाव से इनके पास पैसा आएगा। नौवां भाव क्या है? धर्म का भाव है, यात्रा का भाव है, उच्च शिक्षा का भाव है, पिता का भाव है। बताऊंगा इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। उसके बाद पैसा कहाँ से आता है? छठे भाव से। छठे का स्वामी कहाँ है? पंचम में, यानी पांचवें भाव से रिलेटेड काम करेंगे तब भी पैसा आएगा। पांचवा भाव क्या है? कोई भी क्रिएटिव वर्क, जो भी आपका शौक हो उसे आप प्रोफेशन बना लें, उससे पैसा आएगा। एजुकेशन का भी है, यानी एजुकेशन वाले फील्ड से पैसा आएगा। संतान से भी आपको धन लाभ होगा, या यूं कहें संतान के जन्म के बाद भी आपको पैसे की प्राप्ति होगी। एक भाव के कई सारे मायने होते हैं और आपको समझना होता है। सातवां बिजनेस का, व्यापार का, इसका स्वामी नौवें में है, बैठा हुआ है। उसके बाद हम बढ़ते हैं दसम भाव, जो हमारे पूरे होल लाइफ के प्रोफेशन को बताता है। इसका स्वामी आठवें में आ गया, यानी आठवें भाव से रिलेटेड कार्य व्यापार। आठवां भाव इंश्योरेंस का, कमीशन बेस्ड काम का, शेयर मार्केट का, पेट्रोलियम का, माइनिंग का, ज्योतिषी का, इन सभी फील्ड का है। लाभ, लाभ का स्वामी 11वां भाव लाभ का है ना, इसका स्वामी भी आठवें में है। 11वें का स्वामी आठवें में चला गया, लाभ नहीं होगा। दूसरे मतलब में समझिए, आठवें से काम करेंगे तो लाभ होगा। बात आप जो समझ रहे हैं वो सही है। 11वें का स्वामी आठवें में गया, आठवां और 12वां भाव सही नहीं होता है, लेकिन हम इसे उल्टा पकड़ के चलेंगे और वैसे ही काम करेंगे। आठवें भाव से रिलेटेड काम कीजिए, आपको लाभ होगा। आइए, वैदिक से, लग्न कुंडली से हमने आपको ये कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब आइए केपी सेक्शन में चलते हैं। केपी में आने के बाद सबसे पहले हम देखते हैं लग्न के शबलॉर्ड को, यानी शनि। शनि क्या कह रहा है? 2, 4, 5, 8 ये भाव हमेशा एक्टिव रहेगा इनकी जीवन में। इसे हम प्रोफेशन के हिसाब से ही समझते हैं। चौथे भाव, दूसरे भाव
परिवार के साथ में रहेंगे, धन आएगा। कहाँ से आएगा? चौथे भाव से संबंधित काम करें। चौथा भाव क्या है? घर रह के काम करें, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करें, वास्तु कंसल्टेंट का काम करें, माता के साथ रहें, माता का यदि कोई काम है तो उसे करें, उसमें सहयोग करें। पांचवें भाव से पैसा आएगा, शिक्षा से संबंधित। चौथा भी शिक्षा का है, टीचिंग का प्रोफेशन है, उससे पैसा आएगा। घर पे रह के कोई भी क्रिएटिव वर्क करें, उससे पैसा आएगा। पांचवा भाव हीलिंग का भी है, रेकी हीलिंग का वर्क करें, उससे भी पैसा आएगा। आठवें भाव से पैसा आएगा। आठवां भाव रिसर्च वर्क का है, माइनिंग का है, इंश्योरेंस का है, कमीशन बेस का है, इससे करें पैसा आएगा। दूसरा भाव क्या है? धन का। इसका सब लॉर्ड शुक्र है। शुक्र क्या दे रहा है? 1, 5, 8, 9, 12। ये स्थिति क्या बताती है? शुक्र की ये स्थिति बताती है कि आपके पैसे लोग लेंगे और आपको देंगे नहीं, पैसे रिटर्न नहीं मिलेंगे, रिलेशन खराब होगा, बदनामी होगी। आप जिस बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो फंस जाएगा। आपने इसका निगेटिव पॉइंट सुन लिया, अब इसको उल्टा करके पॉजिटिव में लाइए। कैसे पॉजिटिव होगा? किसी को पैसा नहीं देना है, पैसा इन्वेस्ट करके बिजनेस नहीं करना है, तो कैसे करेंगे? कमीशन वाला काम करेंगे, ब्रोकर वाला काम करेंगे, पैसा नहीं लगाएंगे। सीधी सी बात है, बिना पैसा लगाए काम कीजिए। उसके बाद छठा भाव नौकरी के लिए देखना होगा। गुरु क्या कह रहा है? 3, 4, 6 नौकरी कह रहा है, यानी आप नौकरी कर सकते हैं। नौकरी करना और सर्विस देना दोनों एक ही भाव से देखते हैं। आप नौकरी करें या जो आप अपना कमीशन बेस काम करते हैं, सर्विस देते हैं, वो करें। तीसरे अपने से छोटे लोगों का है, कम्युनिकेशन का है। कम्युनिकेशन स्किल अपना बढ़िया रखिए और पैसा कमाइए, पैसा आपके पास आएगा। सातवां कौन सा है? व्यापार का है, शनि है सातवें का सब लॉर्ड। शनि भी वही बता रहा है, चूँकि सातवें का सब लॉर्ड है, सातवें से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इसलिए बिजनेस में जाने में लाभ नहीं होगा। सर्विस आपके लिए बेस्ट रहेगा। 10th का सब लॉर्ड गुरु है। 10th आपका कार्य व्यवसाय का होता है और ये भी क्या बता रहा है? आप यहीं करें, सर्विस प्रोवाइड करें। अब वैदिक और केपी दोनों से मिलाकर हम आपको बता रहे हैं कि जातक को प्रोफेशन के लिए हम क्या परामर्श देंगे। आपको बिजनेस नहीं करना है, जो आपने वैदिक से भी देखा था। आपको सर्विस देना है, कमीशन बेस्ड काम करना है, जो आपने वैदिक से भी देखा था। जो भूल गए होंगे वो वीडियो फिर से दोबारा देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। वैदिक में 10वां भाव और 11वें भाव दोनों का स्वामी देख लीजिए, यहाँ दिखा देता हूँ। 8वें में था, 8वां मैंने आपको बताया था कमीशन बेस वर्क का है, कमीशन जिसमें मिले वो काम करें, रिसर्च वर्क करें, ज्योतिष का काम करें, माइनिंग का काम करें, पेट्रोलियम का काम करें, ये सब 8वें भाव का ही है। इसलिए हम इन्हें ये भी बता देंगे कि जो भी आप काम करेंगे, जैसे ज्योतिष का करते हैं, इंश्योरेंस एजेंट का करते हैं, कोई भी कमीशन वाला काम करते हैं, वो सब सर्विस में ही आता है ना, शिक्षा उस आसानी से हो जाएगा। जब भी ये आप किसी को सर्विस देंगे, आपको उसके सॉल्यूशन के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, वो अपने आप 8वें से कनेक्ट हो जाएगा। क्योंकि शनि आपके लग्न का सब लॉर्ड है, हमेशा एक्टिव है, तो कनेक्शन बन गया, कोई इसमें सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। यानी आप इस क्लाइंट को क्लियरली बोलेंगे आपको बिजनेस नहीं करना। सेकंड, आपको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना। थर्ड, आप सर्विस दीजिए। कैसा सर्विस? आप इंश्योरेंस एजेंट का काम कर सकते हैं, आप एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, वास्तु कंसल्टेंट का काम कर सकते हैं, कमीशन बेस्ड काम कर सकते हैं, घर रह के कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। सीधा क्लियरली ये बातें हम उन्हें बता देंगे। अब ये उनका यदि प्रश्न हुआ कि क्या मुझे उन कार्यों से लाभ होगा
तो लाभ और हानि ये दोनों अलग क्वेश्चन हो जाते हैं, और इसके लिए आपको देखना होता है कि क्या 10वें भाव का सबलॉर्ड है और दशाएं जो हैं वे लाभ को बता रही हैं या नहीं बता रही हैं। लाभ को नहीं बता रही हैं तो फिर आपको रेमेडी करनी पड़ती है, और रेमेडी कई प्रकार से होगा, लेकिन अभी हम रेमेडी वाले सेक्शन में यहाँ नहीं आएंगे। ये वीडियो मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था कि कम्प्लीटली प्रेडिक्टिव है। मुझे उम्मीद है आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे वैदिक और केपी दोनों के आधार पर कि इन्हें कौन सा प्रोफेशन, कौन सा काम करना चाहिए। 1 मिनट रुकिए, एक बात और मैं देखता हूँ। इनके बर्थ डेट को देखिए, 3 गुरु का है, और 2 चंद्र का है। ये 2 और 3 का जो कॉम्बिनेशन है इनकी लाइफ में, यदि इसे एस्ट्रोलॉजी से भी जोड़ दें तो फिर एस्ट्रो न्यूमरो का इन्हें काफ़ी ज़बरदस्त बेनिफिट मिलेगा। यानी यदि आप अंक ज्योतिष भी जानते हैं और ज्योतिष कोई भी वैदिक या केपी जानते हैं, तो आप न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी दोनों के कॉम्बिनेशन का ज़बरदस्त लाभ उठा सकते हैं अपने प्रिडिक्शन में, प्रिडिक्टिव पार्ट में। वैसे इस कॉम्बिनेशन का कैसे यूज करें ये हम अपने प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी वर्कशॉप विद इफेक्टिव रेमेडीज़, जो हमारा वर्कशॉप चालू हो रहा है 22 अगस्त से, फिर एक वर्कशॉप सितंबर में भी स्टार्ट होगा, उसमें हम इस कॉन्सेप्ट को सिखाते हैं। यदि आप सीखना चाहें प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी यानी कुंडली का कैसे विश्लेषण करें, कैसे क्लाइंट के प्रश्नों का जवाब दें, तब भी आप मेरी इस वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने कई वर्कशॉप किया है, कुंडली प्रेडिक्शन आता है लेकिन रेमेडीज़ नहीं आता, डिसाइड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि किसी भी वर्कशॉप में रेमेडीज़ कोई नहीं बताता। तो वैसे स्थिति में आप भी ये हमारा वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ ये बिल्कुल क्लेम नहीं करूँगा कि जो रेमेडीज़ हैं वो 100% सब पे अप्लाई होगी। मैं या आप ईश्वर नहीं हैं कि हम 100% रिज़ल्ट दें, फिर भी कोशिश मैक्सिमम की रहती है। मेरे अपने अनुभव में 10 में 7 से लेके 9 लोगों को पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलते हैं, और मेरे अपने विचार से वो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि हम ईश्वर नहीं हैं और हमें आपसे झूठा प्रॉमिस नहीं करना कि आप इस वर्कशॉप को कर लेते हैं या आप मुझसे कुंडली दिखा लेते हैं तो आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हम अपना कर्म 100% करते हैं और अपने तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि यदि एक क्लाइंट के रूप में आप मेरे पास आए हैं तो आपकी समस्या का समाधान करें या उसे कम से कम कर दें। एक कैंडिडेट, एक पार्टिसिपेंट के रूप में आप मेरे पास पढ़ने आते हैं, तब भी मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं 100% आपको सिखाऊं, और जो मैं जानता हूं उसका कैसे आप यूटिलाइजेशन करें वो मैं आपको सिखा दूं। बने रहिए, फिर मिलते हैं कुछ और वीडियोस के साथ। धन्यवाद।